Alo Nehru Chok akum na naruam Itanagor Volker Pan Arunachal Joint Steering Committee members han gadam naruam Rogamba dagla ngohin agum gom yugo mel pemudang na abura agum lok an gadda ngugak mentasen mage ngo hindi bejabi ai, especially to the delegates of the Pan Arunachal Joint Steering Committee. आप लोग आलो आके लेट तुमिगामका का केस में साथ देने के लिए जो रैली आज हुआ आलो टाउन में, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फैमिली के तरफ से भी, और मैं भी एक बेगम दूने हूँ, कारका दूने हूँ, उसलिए भी। और अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बोला, पूरे अरुणाचल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आज तो सब लोग बोलते हैं, हम लोग 1985 से बोल रहे हैं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए नाइंसाफ़ी, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ईटानगर में प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हुआ, लेकिन पैंडमिक से मैं आलो में बेस्ट हूँ, इसलिए आज यहाँ पहुँचा तो हम भी ज्वाइन कर सका। लास्ट टाइम का जो फर्स्ट रैली हुआ था, कैंडल लाइट रैली, उसमें भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। उस दिन भी मैंने कुछ सजेशंस दिया था जो अभी काजर गामलिन जी ने मेंशन किया। एक तो बहुत दुख की बात है कि पेमा खांडू सरकार, जिनको इंडिविजुअली पर्सनली मैं एज ए यंग चीफ मिनिस्टर हिसाब से उनका कामकाज, मैं अपोजिशन पार्टी से हूँ, फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ, डेवलपमेंट मैटर्स में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लेट तुमिगामका का जो सस्पेक्टेड मर्डर केस है, इसमें गवर्नमेंट ने आज तक फैमिली को एक कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं दिया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। हम पैसा नहीं मांग रहे, दो शब्द कॉन्डोलेंस का सरकार क्यों नहीं दे सकता है, वो भी अपना एक ऑफिसर के लिए। आप रास्ता में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको एक्स ग्रेशिया डिक्लेयर करता है। अब अपना एक ऑफिसर का सस्पेक्टेड मर्डर हुआ है, उसमें आज तक एक्स ग्रेशिया नहीं दिया। एक ऑफिसर जो पूरे कमीशन के साथ, जिनका सस्पेंशन हुआ और जिनको एसआईसी ने और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, उसको आज तक उनका सस्पेंशन रिवोकेशन नहीं हुआ। ये भी बहुत दुख की बात है। और एक्स ग्रेशिया उनको अगर देखा जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक खींचता है। जस्टिस डिलीवरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जस्टिस सिस्टम में बहुत लंबा खींचता है। उस जस्टिस के लिए हम लोग और कितना दिन वेट करना है। हम तो गुजारिश करेंगे आप सबको, हमारे बच्चों को, जितने हमारे एल्डर्स हैं, जितने कमिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल इंटेलिजेंस हर किसी के पास है। उस सोशल इंटेलिजेंस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि इसमें सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है, सिस्टम विक्टिम का साथ नहीं दे रहा है। और पिछले रैली में भी यहीं से मैंने कहा था कि तुमिगांका आज जिंदा रहता, क्योंकि वो एक बहुत साफ सुथरा नेक इंसान था, उनके साथ भगवान को छोड़ के कोई इंसान उसको हाथ नहीं लगा सकता था, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन ये जो आज भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज, पेपर स्कैम जो है, उसके चलते ये कमेटी बना और उसका केस का चलते तुमिगांका का मर्डर हुआ है। अभी मैं खुद यहाँ लास्ट 2 साल से नेफ्तू में लॉ पढ़ाई कर रही हूँ, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल जो इस केस को जिन लोगों ने मास्टरमाइंड किया, जिन्होंने प्लान किया, वो भी उस स्पिरिचुअल रियाम में उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होगा। ये बहुत, एज ए ट्राइबल वुमन, मुझे बहुत लोग मजाक करते हैं कि मैडम आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मॉडर्न है। आज भी मैंने जीन्स पहन के आया, क्योंकि वॉकिंग करने में आप लोगों को पता नहीं, स्पेशली लड़कों को पता नहीं है
समर टाइम में पेटीकोट के ऊपर एक्राइलिक गाले पहन के वॉक जिन्होंने किया, हम सबको सलाम करते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी होती है, पसीना बहुत निकलता है, तो ड्रेस अपार्ट मुझे कहते हैं आप फॉरेन वॉरेन घूमते हैं, लेकिन वापस आके हर बात पूजा करने का बात करते हैं, रॉक्सिन का बात करते हैं, पुपे का लिमेताजिर का बात करते हैं। आज भी यहाँ पे मैंने एक देखा है, हमारा एक प्रिस्ट है, शायद ज़्यादा भी होगा, हम उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, डिविनेशन आप भी कर सकते हैं, आप कर्ज मत करिए, लेकिन डिवाइन कर दीजिए कि तुमिगंगा का केस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। वो हो सकता है क्योंकि आज भी हमारे यहाँ बहुत पावरफुल प्रिस्टादेय शमनजादेय, ये एज एन अरुणाचली ट्राइबल वुमन मैं बोल रही हूँ, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है साइंटिफिकली। और मैं तो ये सोचती हूँ कि पुलिस स्टेटमेंट अभी रिसेंटली जिन्होंने जो दिया है उसमें जो सुसाइड का इंडिकेशन का जो बात किया है, मेडिकल रिपोर्ट में डेथ बाय एस्फिक्सिया बोला है कि सांस रुकने से दम तोड़ा है, लेकिन ब्लीडिंग कितना डेप्थ में हुआ वो सब डिटेल्स नहीं दिया हुआ है कि उनका लगा अपरम पेरिक पद पेरिक मद अगर मेंशन नहीं किया है, लगाम पेरिक पद पेरिक मद मेंशन नहीं किया, सिर्फ ब्लेड से काटा है, कितना डीप काटा है, कितना ब्लीडिंग हुआ है वो मेंशन नहीं है। तो हाँ, उतना कुछ करने के बाद उनको हैंग भी किया होगा मरने से पहले, वो हो सकता है, लेकिन जो डिटेल्स है हम लोगों के पास में नहीं है। और वो डिटेल्स को लेके भी हम लोग क्या करेंगे, हमको तो जस्टिस चाहिए ना। और जितना इन्वेस्टिगेशन होता है, हमारे पुलिस वाले जितने ऑफिसर्स हैं, भाई लोग हैं, यहाँ एसपी साहब का ऑफिस का सामने हम लोग बात कर रहे हैं, सब किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो सस्पेक्ट्स है, प्राइम सस्पेक्ट्स है, जो लास्ट कॉल किससे आया था, लास्ट टाइम किससे मिला था, उनको तो बिल्कुल सस्पेक्टेड लिस्ट में रखता है। सरकार चाहे तो उन लोगों को अंदर भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इस केस में ट्रीट किया जा रहा है, किसी को अंदर किया ऐसे सुनने को नहीं आया है, तो शायद सरकार नहीं चाहता है कि ये केस हम लोग जैसा चाहते हैं जस्टिस के तरफ वो नहीं हो रहा है। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप लोगों से, क्योंकि आप सब मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बच्चों के जनरेशन का है, आप लोगों को एक सजेशन देना है, जो काजर ने भी बोला, लेकिन मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ इस पोडियम से कि आज भी इस रैली में बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन नल एंड वॉइड इशू को लेके सब लोग बोलते हैं हम लोग अपोज करते हैं। इसमें देखिए 13 पॉइंट में एक पॉइंट अगर हमको मंजूर नहीं है तो 12 पॉइंट को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और ये नल एंड वॉइड वाला जो इशू है, सरकार चाहे तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, सरकार के पास सोचने वाले दिमाग बहुत है, टेक्निकली लीगली क्वालिफाइड वाले लोग बहुत है। इसलिए हम कहते हैं कि इफ द गवर्नमेंट हैज़ पॉलिटिकल विल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, नल एंड वॉइड का जो मसला है उसको अगर सरकार रिजॉल्व करना चाहे तो इसका एक विन विन सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढ के निकालने वाले दिमाग अरुणाचल में भी है। तो इसको गवर्नमेंट के तरफ से डीसी साहब और यहाँ पे आईबी के जो ऑफिसर्स होंगे आप लोग भी सरकार को रिपोर्ट कर दीजिए कि सरकार क्यों नहीं नल एंड वॉइड वाला मसला को नेगोशिएशन में लाते हैं। और दूसरी बात, पूरे अरुणाचल में जो लास्ट 30-40 ईयर्स में मैंने देखा है, एक समय था हम लोग भी जैसे कॉलेज से निकला सरकारी गवर्नमेंट ऑफर किया जाता था, क्योंकि काम करने वाले अपने लोग नहीं थे। और आज हमारे हजारों बच्चे हर साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नौकरी का प्रॉब्लम है। इसमें कंपटीशन तो टफ होना ही है, तो कंपटीशन मेरिट पे होना बहुत ज़रूरी है। ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी डिमांड कर रहा है कि जिनका क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ नहीं, क्वालिफिकेशन वालों में जो सबसे बढ़िया अच्छा है, जिनका मेरिट है, उनको मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैकडोर एंट्री करते हैं, आलो निगत
nun na apa ana bom sakori rezlang manam la rominin man tadia tamae tado pata pung nam hendo tado pung nam hendo aga murku am yene jido narua hindu da narua hindu sakori am arunachal radom la तो joint steering committee का pan arunachal joint steering committee का demand sakoriam rap lagi ma amdo o kangundam sin mendu pori gella noyol sakori madona pori sakori irupa lagi dom pori madu sakori laga pori nakadu o ka ija ragdo la sakori in ka dangkat ka pol pikken lo pol pin pum lo ani aralo rukrala namam kadu tabok du mola kasen du bidu mun sin sakori in nyimbe du to BAMM पोरीला अगम सिन साकोरियम जिक कोक दोला माम दुकाना पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है दुनियादारी समझने के लिए है दुनिया को देखने के लिए और उनका एनालिसिस कर सकने के लिए कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का सपोर्ट करने के लिए मैं इधर आज इसलिए वक्त पे आई हूँ वो तुमिगांग का केस में जस्टिस डिमांड ईटानगर में कर रहे हैं साथ दे रहे हैं हम लोगों का गालो वेलफेयर सोसाइटी का और गालो वेलफेयर सोसाइटी का इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे मेंबर्स यहाँ भी आए हैं मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ गैप्स है तो ऑर्गेनाइजर्स को भी और हमारा जो यंग ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों ने देखा रिवोल्यूशन का बिगिनिंग है रिवोल्यूशन मतलब इनकलाब बदलाव सोसाइटी में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है पिछले बार भी मैंने वही कहा कि घर घर में आज हमारे बच्चों को हम लोगों ने सिखाना चाहिए बताना चाहिए समझाना चाहिए डिस्कस करना चाहिए